आपको निराला महल चाहिए? है श्रीमान, ये भैया श्री राम इसी कस्बा के रहने वाले ये 20 रुपए बिहादर भाई नमस्कार। अरे सौरानी भाई तुम्हारी नरबर किसों के धोखे मेरे हाथ लग गई। चाचा जी, हाँ हाँ तुम्हारी सौरानी महल के अंदर सुनता हूँ मैं अकेली धर्म की कन्या हूँ, वहां रहूंगी। किसों के धोखे चाचा हाथ लग गई है। आजा परी हो घोर नरक महाजारी। मुझे निराला महल चाहिए। ठहर जाओ साज वाले। अगर सौरानी तुम्हारी महल के अंदर हाँ हाँ बाहर रहूंगी, अगर बाहर होगी तो 100 रानी मेरी हैं और तुम्हारी ऐसी कोई रानी नहीं जो खिदमत न करे बेटी। और किसों के धोखे चाचा हाथ लगी गई है। तुम परी हो घोर नरक महाजारी। रानी मोतली बार बार चाचा जी को समझा रही। चाचा जी यकीन मानो, चिंता मत कीजिए, प्रेम से आप बैठो, आपके लिए निराला महल भी बन जाएगा और किसी के महल में तुम्हें रहना नहीं है। ठीक है? ठीक है। मंत्री जी देखो, मेरी बात सुनो और समझो। क्या बात है? कोई बात है? महाराज हाँ, वचन तूने दो ही, तुमने कुछ जान पाई? कहाँ की ड्यूटी लगा रहे थे? वचन तूने दो कहा, वचन मेरो नाम कामनो जा भेंटे चढ़ाई दे। अरे तुम्हारे दिमाग खराब है, तुमने कुछ समझ नहीं पाई है। जा आपने मुझसे क्या कहना चाहती बता। देखो मेरी बात सुनो और समझो। हाँ बताओ। बेटी मैंने गुप्ता लोगों से हाथ से खरीदी है। हाँ। और उसका खरीदा किस लिए है? स्त्री बनाने के वास्ते। अच्छा। लेकिन जिस टाइम हमारा उसका वातावरण हुआ तो उसने क्या कहा? क्या? ये मालूम है तुम्हें? हाँ बताओ। कि मुझे 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए और 12 वर्ष तक तुम्हारी कन्या रहूंगा और 13वीं लगते तुम्हारी स्त्री पुरुष का नाता हमारा तुम्हारा जुड़ जाएगा। अच्छा, जो बात सही कही और कुछ कही? और दूसरी बात, उसका कहना है कि तुम्हारी इतनी कोठी बनी हुई है, इनके अंदर नहीं रहूंगा, मेरे लिए कोई निराला महल चाहिए। तो मंत्री जी सारी बात तो सही है, लेकिन निराला महल कहाँ से मिलेगा इतनी जल्दी से? लड़का बच्चा होते हम जादू दिखाते, बूढ़े बाढ़े बैठे। ये 150 रुपया है, अके 300 रुपया बन जाए भाई तो का हुई? तारी बजा भैया सब जने बजाई पी हो ना ही बजाई है, फिर बनी भी नहीं करी। महाराज हाँ 12 वर्ष की धर्म की कन्या हाँ तेरे में दासी बनाओगे? यही तो वादा हुआ है। अच्छा वादा हुआ। हाँ और इसे निराला महल चाहिए। हाँ महल बनी गो। मंत्री जी बात आपसे कह नहीं पाई, महल पहले ही बन गया। अरे टाइम लगी ही बनी बेम। हाँ बताओ। अब बताओ, अगर हिसाब किताब सोचो, यानी 12 वर्ष की यह धर्म कन्या रही और महल इतनी देर में बनाए पई। महाराज कह दो बनी गो, हमने सोच लो दिमाग। किससे कहते?
अरे उसे कह दो बनी गो, अब तुम अपने दिमाग को सोच लो बनी गो, और हम बनाई डालो। दिमाग में कैसे सोच ले, अभी कोई इंतजाम नहीं, महल कैसे बन जाएगा? अरे हमने जरदात दे मकान बन के तैयार हुई गो, दीवाना एक उठी ना लिंटर पड़ी गो। मंत्री जी, दीवार बगैर कैसे लिंटर पर गया है? बिना दीवार या लिंटर रुकबे नहीं करी है। कैसे रुकेगा? जा धर्म कन्या 12 वर्ष तक यानी रही, और तेरहम तुम दासी बना लियो हैं? ये भी सच कहते हो। और अगर 13 वर्ष में यानी तुम रानी ऐसा बेटी हुई के रानी बना ली हो, तो 13 मकान तैयार कर दी 13 साल। अब एक मकान है ऐ की जिद्दी है, और तुम हुन वचन दो एक मकान है, तुम नाराज हो तो हम बताए जगह। देखिए मंत्री जी, इसमें नाराज की क्या बात है? महल तो उसको बनवाना उसके लिए है कि नहीं, ये समझो। पैसा तुम्हारो बची ही, मेहनती मेरी बची ही। अच्छा, मकान बन के तैयार हुई हो, तैयार हो गया तो मंत्री जी कुरुमों का पनारा लगो। उसका कोई नाम नहीं है। नाम है महाराज। हाँ, गुस्सा नहीं हुई है, हम बताई। नहीं, गुस्सा की क्या बात है? कताई नहीं, मुस्का सच कहता हूँ। हाँ, सच। हाँ, हम पर नाराज नहीं हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो महाराज मैं बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। महाराज, जिस समय तुमने सती मंझा का वनवास किया था, और वो सत्य के उसमें फाटक लगे हुए हैं, सती मंझा वाला महल इसको दे दीजिए। अगर वो फाटक खोल सकती है तो मकान के अंदर। ओ प्यारे कित को गए चितवन नैन चुराए, तुम बिन प्यारी सुंदरी ढोलक जान वारे।
अंदर से चली गई, आज 12 बरसे गुजर गई, आज तुमने मेरी उस प्यारी का नाम ले दिया है। महाराज, मैंने कहा था तुम नाराज हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे सामने मैं नाम नहीं लेंगे। अगर इसकी जिद है, जो सख्त के फाटक लगे हुए हैं, अगर वो फाटक खोल सकती है तो मकान के अंदर रह सकती है, अगर नहीं खोल सकती है तो इसकी धुरे पे मड़ैया डालेंगे। मेरे मंत्री जी, हाँ, बेटी का कहना है जाओ, उसी तुमने जो नाम ले दिया है उस मेरी प्यारी का मकान वो खाली है। जिस टाइम से चली गई सत के किबारे लगा करके गई थी, आपको मालूम होता है हजारों हाथी मचिया करके उसमें जोर लगा दियागा, खुले नहीं। लेकिन उसको ले जाओ उसी महल के लिए, प्रेम से उसको उसके अंदर कर देना, खोल पाए तो रहे, बाकी धूरे के ऊपर उसकी मड़ैया डलवा देना। ठीक है महाराज, तुम्हारी आज्ञा है तो कोई बात नहीं। अगर वो फाटक खोल सकती है तो उसको मकान के अंदर कर देंगे, और नहीं खोल सकती तो इसकी धुरे पे मड़ैया डालेंगे। मंत्री जी, हाँ, जब जब वापिस होना तो खाने पीने के लिए पूछ लेना। ठीक है, सभी पूछूंगा। जाओ। हाँ दोस्तों, देखिए किस तरीके से रानी मोतनी है, किस तरीके से अपनी लाज बचाती है, और आगे क्या काम होता है दोस्तों, सुनो और समझो। सुनो बेटी, इधर आओ। देखिए तुम्हारी भी जिद है और महाराज की भी जिद है। महाराज का आर्डर है, जिस समय सती मंझा का वनवास किया था उसमें सख्त के फाटक लगे हुए हैं और ताले पड़े नहीं हैं, बिल्कुल सख्त के। अगर वो फाटक खोल सकती हो तो मकान के अंदर रह सकती हो, अगर नहीं खुले तो तुम्हारी धुरे पे मड़ैया डाली जाएगी। समझती हो? है कहाँ पे? चलो मेरे साथ में, चलो आओ। आ जाओ, वो सामने वाले लगे हुए हैं। अगर मैं फाटक खोल लूं तो रह मकान के सकता अंदर, और नहीं तो मेरी धुरे पे मड़ैया डरवा दी जाएगी। बिल्कुल। दसन हाथी दसन यानी यारा खट्टर का सब मचिया है, फाटक नाई खुले, चुर्रऊ नाई करी, खोलो और तालाला कुंजी उंजी कुछ नहीं है, ऐसे थक फाटक लगे हुए हैं, करो कुछ नहीं। इधर में दोस्तों रानी मोतनी जिस वक्त फाटक पे नजर डालती है, महल को देख रही, तो क्या सोच रही है? नामका बड़ो मेरे मास्टर, अब तो मेरी सासुल को जलनी मैया आई गई, हम तब ज्यादा ही शरण तुम्हारा।
जननी मैया बहुवर तुम्हारी फंस गई नगर के बीच। हाँ दोस्तों, ढोला के सुनने वाले इधर देखिए, राजा प्रथम ने नहीं जाना ये मेरी बहू है।
और बहू ने जाना ये मेरे ससुर हैं, सगे ससुर हैं। दोस्तों, यानी फाटक आपरू खुल जाते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं। बहू कहती है मंत्री से, हे मंत्री, जाओ अपने महाराज से कह देना अगर ये फाटक खोल सकते हैं तो अभी रानी बना ले, अगर नहीं खोल सकते हैं तो हमारे महल के अंदर किनारे नहीं आ सकते हैं। ये बात महाराज को बताना चाहिए। आईमा दसन हाथ के पूछे उखरी गई, पूछे भैया अब तहू सारे चुर्रू नहीं बोले। अब बताओ वही ने बुदरू बुदरू करते ही भैया नहीं फाटक खुली गए। महाराज, क्या बात है मंत्री जी? बहुत गजब हुई गो। क्या फाटक खुली गए, फाटक खुल गया? फाटक खुली गए और भीतर यानी चली गई वो बेटी? हाँ बेटी चली गई और फाटक फिर चार फेरी बंद हुई गए। आप रूप बंद हुई तो मंत्री जी, और उन्हें बेटी ने कहा कही, हाँ कही अपने महाराज कह दे हाँ, अगर ये फाटक खोल सकते हैं तो अब वही रानी बनाई ले, अगर ना खुले तो किनारन जाइए महल। पहली तो बात ये है। हमने राशन वासन पूछी, नहीं नहीं, राशन वासन क्या क्या कहा? उन्हें कहे हम कुछ नहीं खाई ही पी, अच्छा, क्या करेगी? खाली भगवान शंकर जी के नाम भजन करी ही, भगवान के भक्त। हाँ। तो मंत्री जी, बेटी का रूप तो मैंने मान लिया है, हाँ। तो फाटक मुझे खोलने की जरूरत क्या है? किनारन जाइए। पहली तो बात ये है। किनारे- और दूसरी बात, मुझे तो ये मालूम होता मंत्री जी, सोचो और समझो, ये मेरे अंशवंश की बस है। अंशवंश की न होती तो किबारे नहीं खुलते। क्यों? जिस टाइम पर मेरी प्यारी सती मंजा किबारे लगा गई थी, इस बात को कह करके गई थी, आन लगा करके गई थी, जब कोई मेरे अंशवंश का आए, आपसे मेरी प्रार्थना है कि तभी खुलना, बाकी किसी के हाथ से खुलना मत। आज खुल गए हैं तो सोच लो ये मेरे अंशवंश की अवश्य है। बिल्कुल। लड़की ने हमें कि कतई खून पाने की तुम्हारी, जरा होश से बात कीजिए। अरे खून पाने की यानी जब खून पाने की नहीं होते जब खूनते कही थे। सच कहते हो आप, लेकिन अब क्या होना चाहिए तुमको मालूम है? अब होना क्या चाहिए? अब महल से दूरी हटाओ, अपने घर ही। हाँ, अब अपने बंगला को जाना है मुझे। हाँ चलो। तो गरबा पौड़ी मई पुल पौड़े जननी संग पौड़ी के बाल कहाए, अब जौन भय त्रिया संग पौड़े और सारी उबा तब पौड़ी गमाए। क्षीर सागर मां पौड़न वाले जिन्हें सपने उन्होंने हलवाए, अब पौड़ती पौड़ती पौड़ गए, ढोलकी जब चिता पर पौड़न के दिन आए। अरे बलि विक्रम धेनु भई दधी चा गए, भारत गए जिन्होंने भारत ठान, बाली गए बलिराम गए,
दोस्तों, इधर राजा प्रथम अपनी कचहरी के अंदर पहुंच जाते हैं। उधर ध्यान कीजिए, वही लड़का जो गुप्ता लोगों ने समुद्र के अंदर डाल दिया था, देखो कहां पहुंचता है। सुनो और समझो। हेलो मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों। आज इसमें हमारे मामा और नाना ने का सामुदंड में ढकेल दिया है, जिसके बाद में दोस्तों देखिए आज जो हीर बच्चा कहां पहुंचता है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है और आगे क्या नहीं होता है। हेलो अरे जिस दम का ढकेलो ढोलकिया मेरे ये मामा नहीं। मेरे पीर ढोलकिया क्या नहीं कैसे समुदा नदी के हमने ये कब मेरा प्रेम करिया की नाई मानी। मेरे बाजा वाले हुई गई रे गजबकी जगत बात। सुंदर तिरिया देखी बनिए लड़ाई। जब सुंदर स्त्री देखते हैं राजा नल की, बनिए लोग बनल का बोल दयो समझावा। ओ मेरी लइका सुगल भजना वो बनल का बोल दयो समझावा।
देखिए नागलोक में फूल बाग में माली ड्यूटी लगा रहा है और उधर देखिए मालिक किस तरीके से खाना लेके आती है और भैया मालिक साहब का आदेश है अब गाना होना चाहिए। यानी हाँ श्रीमान, ये आगे भैया केदारनाथ इसी कस्बा चिन्नौर के रहने वाले हैं। 50 रुपए पलटे में बिहार देते हैं, हमारी कंपनी को धन्यवाद है। हास जैसा 3 फुट कतद्दई मेरी या 3 फुट कतद्दई बताओ हमने बीच गले छोड़ी तुम 14 कतरे बैठे मालिनी श्वास हुआ ही नहीं हमारो मन को हाथ पकड़े सो ही जाए। एक काम करियो भैया मालिनी आज जगाई दियो, हमें हगास लगे तो जरूर जगाइयो। उधर देखिए मालिनी किस तरीके से खाना लेके आती है। अब दोस्तों देखिए यानी मालिक साहब का आदेश है 2-4 गाना सुनो फिर ढोला सुनाएंगे तुमको। चलो आ जाओ मालिक। अरे ढोला हुई ही हो भैया, खाना आना तलैया होन दे हमें खाए लेने तू बता खाए बैठे ले वही तो वार करे जा ही रहे। आ जा मालिक। हेलो अरे हरिया हरिया करत दिन जाई जलम मिलो मालिया को।